प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिषी कार्यक्रम के हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच एस रावत, हमारा फेसबुक पेज एस्ट्रो टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर एच एस रावत। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं जून के महीने का राशिफल। जैसा कि हम आपको पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि जून का महीना इतिहास रचेगा, और आज हम बताएंगे कि जून का महीना निर्णायक होगा। इस 2020 में जून सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट महीना है, निर्णायक होगा। इसमें 2 ग्रहण हैं और ग्रहण भी बड़े अजीब हैं, और साथ में हमने कहा है कि ब्रह्मांड में उथल पुथल होगी, और साथ में यह कहा है कि 6 राशि वाले ग्रहण से प्रभावित होंगे। लोग कहते हैं जी ग्रहण पड़ा, कुछ ठीक हैं कुछ खराब हैं। खराब वो हैं जिनकी कहीं ना कहीं राशियों के ऊपर इसका नेगेटिव इफेक्ट आया, खुश वो हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो 6 राशियां इस जून के महीने में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण से प्रभावित होंगी। वैसे तो तीसरा ग्रहण भी है, लेकिन थोड़ा सा कोने पर है। तो हम यही कह सकते हैं जून के महीने में तो 2 ही ग्रहण प्रोमिनेंट है। एक 5 जून को है, ये चंद्र ग्रहण होगा। विडंबना यह है ब्रह्मांड के अंदर कि ये जो ग्रहण है ये 2 तिथियों पर है। और महाभारत काल में भीष्म पितामह से जब सबने पूछा कि पितामह ये बताइए कि इस बार जो ग्रहण हो रहा है उसका क्या फल होगा, तो भीष्म पितामह ने कहा था कि देखिए 2 तिथियों पर ग्रहण है, 2 नक्षत्रों पर ग्रहण है, बहुत कुछ अनर्थ होने के योग बनते हैं। महाभारत हुआ था। तो इस बार चंद्र ग्रहण 2 तिथियों पर है। पूर्णिमा रात को समाप्त हो जाएगी 12:42 पर 5 तारीख को, और प्रतिपदा चालू हो जाएगी, लेकिन ग्रहण चलता रहेगा। लेकिन ये चंद्र ग्रहण उपछाया ग्रहण है, बहुत खतरनाक नहीं है। 21 जून को जो सूर्य ग्रहण होगा वो 99.4 बहुत पावरफुल है। उसके रिजल्ट भयानक हो सकते हैं। जब इस प्रकार के ग्रहण होते हैं तो एक ही महीने के भीतर भीतर रिजल्ट आ जाते हैं। वो ग्रहण जो सूर्य ग्रहण है वो भी 2 तिथियों पर है, अमावस्या और पूर्णिमा। यानी दिन को अमावस्या समाप्त हो जाएगी 12:15 के आसपास, और प्रतिपदा चालू हो जाएगी। अमावस्या और प्रतिपदा दोनों पर वो सूर्य ग्रहण आ रहा है, और 2 नक्षत्रों पर सूर्य ग्रहण आ रहा है। ये ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं उथल पुथल करने वाला है। इसलिए कुछ अनर्थ की संभावनाएं तो हैं। हमने कहा था तूफान, चक्रवाती तूफान, तकलीफें, परेशानियां, पृथ्वी लोक पर प्रभाव आएगा। वो आया है, चल रहा है। लोग बार बार मेरे से पूछ रहे हैं गुरुजी ये बताइए कि भविष्यवाणी आपकी सटीक कैसे होती है। आपने 11 मई के एपिसोड में जब शनि बकरी हुआ तब आपने कहा था क्या अब कुछ तूफान आएंगे, भूकंप आएंगे। भूकंप भी आया दिल्ली के अंदर, तूफान उड़ीसा के अंदर, पश्चिम बंगाल में चल रहा है। क्यों? उसके पीछे का आधार होता है कि जब बकरी ग्रह होता है, बड़ा ग्रह जब बकरी होता है तो पृथ्वी की ग्रेविटी फोर्स को डिस्टर्ब कर देता है। और जब पृथ्वी की ग्रेविटी फोर्स डिस्टर्ब होती है तो या तो पृथ्वी ऐसे दब जाएगी या खुल जाएगी। यानी गुब्बारे को दबाओगे या तो फूटेगा या वो दब जाएगा। तो सेम सिद्धांत है। इसके लिए एक अलग कैलकुलेशन होती है, कभी समय मिलेगा बताऊँ, लेकिन आज तो मैं फलित ज्योतिष की जानकारी दूंगा। तो मैंने कहा है कि ये महीना निर्णायक होगा। कोरोना जैसी बीमारियों से निजात और कुछ नई तकलीफें, ग्रह युद्ध, देश के साथ युद्ध, भूकंप, तूफान, अकस्मात मृत्यु, अंतरिक्ष से विस्फोट, इस प्रकार की चीजें इसमें होने की संभावना बनती है। अब वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपसे निवेदन करूंगा मेरा YouTube चैनल डॉक्टर एच एस रावत, आप इसको सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं और वीडियो को शेयर जरूर करें।
अब हम शुरुआत करते हैं कि निर्णायक क्यों होगा। 14 जून को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, मजबूत स्थिति में जाएगा। 18 जून को मंगल का राशि परिवर्तन होगा, अपने मित्र गुरु के घर में जाएगा। और बुध का राशि परिवर्तन तो अभी हो जाएगा। इसका मतलब ये रहा कि बुध बकरी होना, शुक्र का मार्गी होना, ये जो बड़े बड़े ग्रह हैं इनकी पॉजिटिव स्थिति। और 23 जून को बृहस्पति का राशि परिवर्तन कर लेना, ये बड़े ग्रहों की एक चाल है जो कहीं निर्णायक भूमिका अदा करेगी। निर्णायक खराब स्थिति में नहीं है, पॉजिटिव स्थिति में, लेकिन ग्रहण के जो दुष्परिणाम हैं वो नकारात्मक होंगे। वो हम फिर किसी दूसरे एपिसोड में बताएंगे क्या क्या होगा। लेकिन मैंने कहा कि जून के महीने का राशिफल, तो कौन कौन सी राशियों के ऊपर जून के महीने में प्रभाव डालेगा। मैंने कहा 6 राशि जून के महीने में इन ग्रहणों से प्रभावित होंगी, वो मैं बता देता हूं। जब चंद्र ग्रहण होगा तो उस समय चंद्रमा नीच का होगा। 2 तिथि होंगी, अमावस्या और प्रतिपदा। मानसिक अवसाद, कहीं ना कहीं टेंशन, डिप्रेशन, उथल पुथल होना। जल की कारक है चंद्रमा की राशि जो वृश्चिक है, जल में उपद्रव होना, शरीर के अंदर मानसिक बीमारियां बढ़ जाना। तो वृश्चिक राशि वालों के ऊपर इसका इफेक्ट आएगा। उनका उपाय मैं बताऊंगा, अभी तो समय है कि वृश्चिक राशि वालों को सावधान रहना होगा, उपाय क्या करना होगा, और उस उपाय से चंद्र ग्रहण के प्रभाव को कैसे रोका जा सकता है, और 2 तिथियों के ऊपर जो ये ग्रहण पड़ेगा उसका लोक भविष्य अंतरिक्ष में क्या होगा वो मैं जानकारी दूंगा। अब हम आगे चलते हैं। 21 जून को जो ग्रहण होगा उसमें 5 राशियां प्रभावित होंगी। उन 5 राशि वालों को उपाय करना होगा। मिथुन राशि के ऊपर यह ग्रहण पड़ेगा और मिथुन राशि का स्वामी बुध है। बुध उस समय सूर्य के साथ होगा, राहु के साथ होगा, तो इसकी दूसरी राशि भी कन्या होती है। तो मिथुन और कन्या राशि पर इस ग्रहण का प्रभाव आएगा। चंद्रमा साथ होगा तो कर्क राशि के ऊपर भी इसका इफेक्ट आएगा। और सिंह राशि का स्वामी सूर्य तो खुद ग्रहण में है, तो सिंह राशि के ऊपर भी इफेक्ट आएगा। मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तो इन राशियों के ऊपर इसका इफेक्ट रहेगा, निश्चित तौर पर रहेगा। अब यहां बुध की स्थिति भी रहेगी, शुक्र की स्थिति भी रहेगी, तो इसका मतलब उसकी राशि पे भी इफेक्ट रहेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि वो भी स्वराशि में चलेगा, तो उसका इफेक्ट आने वाला है कहीं ना कहीं। वो इसलिए इफेक्ट आएगा, वो उसके द्वादश रहेगा, आसपास रहेगा। लेकिन धनु राशि पर इसका मेजर इफेक्ट रहेगा। इसका मतलब चंद्र ग्रहण का प्रभाव वृश्चिक राशि पर, सूर्य ग्रहण का प्रभाव 5 राशियों पर रहने वाला है। मिथुन राशि, मिथुन की दूसरी जो बुध की राशि होती है कन्या राशि, चंद्रमा साथ रहने से उस ग्रहण में चंद्रमा भी रहेगा। कर्क राशि, सूर्य ग्रहण है तो सूर्य की सिंह राशि, और सामने धनु के अंदर केतु रहेगा तो धनु राशि। तो इतनी राशियों के ऊपर इसके इफेक्ट रहेंगे। इन राशि वालों को कहीं ना कहीं उपाय करना ही होगा। मिथुन राशि वालों को पन्ना पहन के रखना चाहिए, तो इससे 2 राशि मजबूत हो जाएंगी, आपकी कन्या और मिथुन। मोती पहन के रखें या ग्रहण काल में सफेद कपड़े पहन के रखेंगे तो जून के महीने में जो आपकी राशि के साथ कुछ अनर्थ होने वाला है वो प्रभावित होगी, उसको ठीक किया जा सकता है। पीले कपड़े भी पहन सकते हैं ग्रहण वाले दिन, तो धनु राशि वालों को राहत मिल जाएगी। और मेहरून रंग के कपड़े अगर आप पहन के रखते हैं उस दिन, तो आपके सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव है आपके ऊपर आएगा, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखें कि इन कपड़ों को नहाने के बाद, सूर्य ग्रहण के बाद गर्म कपड़े गर्म पानी से धो करके इनको दान कर देना चाहिए। गर्म, क्योंकि इनमें बैक्टीरिया हो जाते हैं, इसलिए विधान है कि स्नान करने के बाद इनको अगर आप दान करेंगे
तो लोगों की दुआ आपको मिलेगी। और उस समय जो जो राशियों के स्वामी ग्रहण में प्रभावित होंगे, तकलीफ में होंगे, उन ग्रहों की पूजा, शरीर के एनर्जी लेवल को मजबूत करना पड़ेगा। ब्रह्मांड के अंदर कोई चीज का उपद्रव ना हो, उथल पुथल ना हो, उन तिथियों पे जो ग्रहण होगा उन तिथियों के स्वामी की आप पूजा कर सकते हैं। जैसे कि अमावस्या को ग्रहण पड़ेगा तो अमावस्या के स्वामी पितर होते हैं, उनकी पूजा, उनका दान, पितरों का दान कर सकते हैं, इसलिए ग्रहण में दान किया जाता है, तो उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो मित्रों, ये था जून के महीने का राशिफल। जून निर्णायक होगा, आगे का भविष्य तय करेगा 2020 का, कि 2020 में क्या होगा। कुछ अच्छा होगा, ग्रहण कालों की स्थिति के हिसाब से कुछ बुरा होगा। जो बुरा होगा उसकी जानकारी दी, जो अच्छा होगा उसकी भी हमने आपको जानकारी दी है। समय समय पे आपको जानकारी देता रहूँगा। अभी जून के महीने का 12 राशियों का राशिफल, वो मैं आपको अगले एपिसोड में जानकारी दूंगा। अब आपसे हाथ लेता हूँ, नमस्कार, और अगले एपिसोड में फिर मुलाकात करूंगा। आप भी मुझे संपर्क करना चाहते हैं तो आप मेरा ये पता नोट कर लीजिए। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 5100 रुपए, या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नजदीक C1 जनकपुरी बस स्टैंड, नई दिल्ली 59। फोन नंबर 25638157, मोबाइल नंबर 9212286090, 9811144156, ईमेल info@astrohubworld.com, वेबसाइट www.drhsrawat.com। दर्शकों,